क्या आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा कि आप बस कोशिश किए जा रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं? मेक श्योर कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से ब्लॉकेज यानी रुकावट आ रहे हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा विचार करना पड़ता है। मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ को अपना फोकस, ऊर्जा, जागरूकता देना पड़ता है। उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में विजुअलाइज करना पड़ता है और आकर्षण का सिद्धांत आपको सेम चीज़ें अवाइल कराती हैं जो आपके आकर्षण बिंदु को यानी आपके विचार को ज़्यादा आकर्षक या शक्तिशाली बनाती है और अंततः आप उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब है यूनिवर्स उसे आपकी रियलिटी में शामिल कर देता है। आकर्षण का नियम आपके विचार से मिलता जुलता विचारों को आपके माइंड में लाता है और आपके विचार को शक्तिशाली बनाता है और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड आपके वाइब्रेशन से मैच करने वाले वाइब्रेशन को मिलाता है। हमें तो बस उस चीज़ के बारे में अच्छा वाइब्रेशन देना होता है, डिसीजन लेके एक्शन लेना होता है और यूनिवर्स उसे आप तक अपने किसी भी तरीके से पहुंचाने का काम करता है। पर कभी कभी किसी सिचुएशन में जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमारा डिस्परेशन हाई हो जाता है। हम बेसब्र और बेताब हो जाते हैं। हम इंस्टेंट रिजल्ट यानी जितना जल्दी हो सके परिणाम पा लेना चाहते हैं। ऐसे में हमारे माइंड का कामनेस खत्म हो जाता है। हमारे आंतरिक मन में नेगेटिव इमोशंस यानी नकारात्मकता जैसे डाउट, डिस्परेशन यानी निराशा, हताशा, एंग्जाइटी ये एक्टिव हो जाते हैं जो ऑटोमेटिकली खुद में प्रतिरोधी विचार हैं। चीज़ों को हमारी ओर अट्रैक्ट होने से रोक देती है। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन ये सारे ब्लॉकेज का काम करती है। ये हमें लो वाइब्रेशन देती है और हम लो एनर्जी को ही यूनिवर्स में रिलीज़ करते हैं और यूनिवर्स ऐसे लो वाइब्रेशन जो हमसे मैच करती है उसे हमारे लाइफ में भेजती है। अब सोचिए कि जब हम लो वाइब्रेशन में हों और जिस चीज़ को हम पाना चाह रहे हैं उसका वाइब्रेशन हाई है तो इतना डिफरेंस होने पर हम उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे पा सकते हैं? जितना ज़्यादा डिफरेंस हमारे प्रेजेंट वाइब्रेशन में और हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ के वाइब्रेशन में होगी उतना ज़्यादा संघर्ष या उतना लंबा सफ़र हमें तय करना होगा ताकि हम उस चीज़ को हासिल कर सकें। टोटल मिलाकर हम ये अच्छे से देख सकते हैं कि डिले सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से होती है क्योंकि हम अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपको फेथ रखनी है, डेस्परेट नहीं होना बल्कि पेशेंस रखनी है। आपका फेथ का लेवल आपके अट्रैक्शन गैप को कम करता है। कहने का मतलब जितना ज़्यादा आपका फेथ होगा, जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में बेफिक्र और खुश रहेंगे, आपका आकर्षण बिंदु उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। यूनिवर्स हमारे सामने तरीके पेश करेगा यानी जो चीज़ें हमने अट्रैक्ट करनी है उसे प्राप्त करने का वैलिड तरीके सुझाएगा। वो हमें सोर्सेस, रिसोर्सेस, आइडियाज़ अवेल कराएगा ताकि हम आसानी से अट्रैक्ट कर पाएँ। हमें बस आगे बढ़ते जाना है, सभी अवसरों को प्राप्त करने के लिए जागरूक होना है ताकि यूनिवर्स द्वारा लाए गए अवसर को पहचान पाएँ। देखिए, जब आप बीज बोते हैं तो आपको यकीन होता है कि यह बढ़ेगा और एक दिन फल देगा। आप ऐसा नहीं करते कि रोज़ उसको उखाड़ के देख रहे हों, रोज़ चेक कर रहे हों कि फल आया कि नहीं। आपका ट्रस्ट होता है, आप शांत होते हैं, आप में डिस्परेशन नहीं होता। इसी ट्रस्ट, इसी शांति को जब आप बरकरार रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना जल्दी ही काम करता है। शांत रहें, खुश रहें और इसे ही अपना स्वभाव बना लें।
यकीन करें, यह नियम आपके ऐसे स्वभाव में आपके लिए चीज़ों को ज़्यादा जल्दी से आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा और आप एक शक्तिशाली चुंबक बन जाएंगे।